हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारा इंडस्ट्रियल में मोटर यूज होता है वो कौन सा मोटर यूज होता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल में हमारा मोस्टली क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 टाइप का मोटर आता है। तो 2 टाइप का मोटर में एक हमारा क्या है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है और एक हमारा क्या है स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होता है। तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर आखिर हमारा कहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों, आप लोग देखा होगा जो हमारा क्रेन रहता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, गैंट्री क्रेन होता है। तो उसी क्रेन पे हमारा क्या मोस्टली स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है। तो आखिर उधर स्लिपिंग मोटर इंडक्शन मोटर क्यों यूज होता है, तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है और जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है, तो दोनों में मोस्टली जो अंतर होता है, तो क्या एक हमारा क्या है जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रहता है उसमें क्या हमारा जो हमारा वाइंडिंग है वो हमारा क्या बार से बने रहता है। तो बार से बना रहता है, इसका 2 साइड में हमारा क्या एंड पोजीशन पे हमारा शॉर्ट किया जाता है। ये हमारा क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो गया है। और जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है उसका जो बाइंडिंग है वो क्या हमारा लास्ट में 3 टर्मिनल रहता है। तो इसका जो बाइंडिंग है, इसका बाइंडिंग एक साइड में हमारा क्या है जो हमारा कम्युनिकेटर रहता है, कम्युनिकेटर से जुड़ा दिया जाता है कि उधर से हम लोग क्या करता है रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, उधर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसका साथ कनेक्शन कर सकता है जो हमारा बाइंडिंग रहता है। लेकिन जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम लोग ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो हम कनेक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है उसमें हम जो हमारा बाइंडिंग है रोटर बाइंडिंग है उसका साथ हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन कर पाता है। तो इसीलिए कि हमारा जो क्रेन है, क्रेन पे हम लोग मोस्टली स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज करता है। तो अभी मैं आगे आप लोग को बताता हूँ जो हमारा मोटर है, मोटर का टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, जो हमारा रोटर वाइंडिंग होता है, रोटर वाइंडिंग होता है, रोटर वाइंडिंग का जो हमारा कितना मात्रा में करंट फ्लो करेगा उसका ऊपर हमारा रोटर में करंट जाएगा, फ्लो होगा। तो उसका हिसाब से हमारा क्या टॉर्क जो है कम ज़्यादा होता है। तो आपको ये चीज़ कैसे पता करना पड़ेगा, तो हमारा जो रोटर रहता है, जैसा कि हमारा रोटर है तो रोटर में हमारा करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हमारा जो टॉर्क है वो उस टाइम पे क्या कम हो जाएगा। और रोटर वाइंडिंग में हम लोग करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो हमारा जो टॉर्क है मोटर का वो हमारा क्या बढ़ जाता है। उसका बाद जो हमारा क्रेन रहता है, तो क्रेन पे हम लोग आखिर इस वाला मोटर स्लिपिंग मोटर क्यों यूज करता हो, स्लिपिंग मोटर जो हम लोग यूज करता हो दोस्तों, तो टॉर्क हम लोग क्या स्टार्टिंग में हमारा क्रेन पे ज़्यादा टॉर्क जरूरत होता है मोटर जब चालू होता है। क्योंकि क्रेन पे आप लोग देखा है जो हमारा क्रेन है, क्रेन का वही कोई मटेरियल उठा के रखा है, जो क्रेन है वो हमारा कोई मटेरियल उठा के रखा है। तो हम अचानक तो वो क्रेन को चालू करेगा तो उसी टाइम पे क्या हमारा मोटर को ज्यादा टॉर्क का जरूरत है। तो इसीलिए उधर हम लोग क्या ये स्लिपिंग टाइप वाला मोटर यूज करता हूँ, जिसमें क्या हम लोग अलग से रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन कर सकता हूँ। तो उसमें क्या हमारा जो टॉर्क है वो हम लोग बढ़ा सकता है। इसीलिए क्या उसी जगह पे हमारा मोस्टली हमारा क्रेन पे हम लोग स्लिपिंग मोटर यूज करता हूँ। तो आपको सवाल आएगा, जब रहता है क्रेन उसमें माल हमारा हैवी लोड है तो उसको अचमका चालू करेगा तो हमारा टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ट्रेन है, तो ट्रेन पे तो हमारा बहुत सारा काफी सारा लोड रहता है तो वह कहीं पे स्टॉप हो जाता है। पहले आपको उसको तुरंत चालू करना है। चालू करने का टाइम क्या होता है, उसमें हमारा जो है टॉर्क भी मोटर रहता है, उसमें भी हमारा क्या मोटर रहता है, स्लिपिंग वाला इंडक्शन मोटर लगा रहता है। तो उसी टाइम पे भी इसको तो हमारा टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या है उसमें क्या हमारा जो VFD होता है, VFD हम लोग यूज करता हो, इसीलिए क्या उधर हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जरूरत नहीं पड़ता है, VFD से ऑपरेट हो जाता है। और जो हमारा क्रेन है, तो हमारा जो ये जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर बाइंडिंग है, रोटर बाइंडिंग में हम लोग करंट कम फ्लो कराने से हमारा क्या हो जाए रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर सकता है। जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका अंदर हमको करंट कम फ्लो करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकता है, जो हमारा स्लिपिंग मोटर है तो स्लिपिंग मोटर के साथ हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर सकता है, जिसमें कि हमारा रोटर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से रोटर का बाइंडिंग जो है वो क्या उसका अंदर हमारा करंट जो है वो कम फ्लो होगा। तो उसमें क्या है हमारा जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड नहीं कर पाता है, जो हमारा स्लिपिंग मोटर है उसमें हम लोग ऐड कर पाता है। तो आज का वीडियो में हम लोग ईओटी क्रेन पे जो
हम लोग स्लीपिंग मोटर यूज करता हूँ, वो किसके लिए यूज करता हूँ मैं आप लोग को बताया। तो स्लीपिंग मोटर हम लोग इसीलिए यूज करता हूँ, जो इसका अंदर हमारा करंट को फ्लो कराना है, तो उसी टाइम पे क्या हम लोग इसमें रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर सकता हो, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग है, इसका बाइंडिंग में लास्ट में हमारे क्या कम्युनिकेटर जो रहता है, कम्युनिकेटर से जुड़ा दिया जाता है, जिसका इसका बाइंडिंग है, तो उधर से हमारे क्या रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन करके इसका अंदर हमारा क्या करंट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें क्या हमारा टॉर्क जो है वो हम लोग बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। और एक चीज, टॉर्क का मतलब है जो हमारा रोटर है, तो रोटर में हमारा कितना मात्रा में करंट फ्लो रहे उसको ही हम लोग टॉर्क बोलता है। इसी प्रकार से हमारा जो ईओटी क्रेन होता है, ईओटी क्रेन पे हम लोग इस स्लीपिंग टाइप वाला इंडक्शन मोटर यूज करता हूँ, और रेजिस्टेंस बॉक्स ईओटी क्रेन पे इसीलिए यूज करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों इस वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। इलेक्ट्रिक रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए, मैं इसका ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तो के लिए इतना तो है, अगले वाला वीडियो में मिलता हूँ।